हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजन एकेडमी एजुकेशन। और हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं उस एलिमेंट्स के बारे में जो एलिमेंट हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे यूनिवर्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं। और वो एलिमेंट है कार्बन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हमारा एंटायर लिविंग किंगडम, हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट और कॉम्प्लेक्स थिंग डीएनए उसी से फॉर्म हुआ है। सिंपल टू सिंपल मीथेन और कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स डीएनए कार्बन से फॉर्म हुआ है। कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास बाकी एलिमेंट से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अब तक का देखा गया है 10 पावर 12 डेल्टन। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है डेल्टन। और इस कार्बन के पास ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी पावर है जो इस कार्बन को एक वर्सेटाइल एलिमेंट बनाता है। तो हम इस वीडियो में आज वही देखेंगे, व्हाई कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Why carbon is a versatile element? We all know that the atomic number of carbon is 6 and atomic mass number is 12.0107. हमारा क्वेश्चन आज ये था, why carbon known as a versatile element? फर्स्ट पॉइंट ये है कि carbon has a unique ability to form strong covalent bond with other carbon atoms. This result in formation of big molecules and this property of carbon is called catenation power. तो कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो खुद के ही सेम एलिमेंट के साथ वो एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और इस एबिलिटी को कैटेनेशन बोला जाता है। और इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोला जाता है। और ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि कार्बन्स को हेल्प करती है अपने ही कार्बन एटम के साथ ढेर सारा मॉलिक्यूल्स क्रिएट करने में। कैटेनेशन कैन बी डिफाइन एज द सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग्स। ओके, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 एटम है। और यहाँ पर 6 एटम ने आपस में ही एक बॉन्ड क्रिएट किया है और वो एक चेन क्रिएट किए हैं। इनमें जो बॉन्ड क्रिएट किया है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्रिएट किया गया है और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। सेम एज इसको हम बोलेंगे चेन स्ट्रक्चर, और इसको हम बोलेंगे रिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ये रिंग की तरह है। और यहाँ पे कार्बन ने एक क्लोज फिगर बनाया है, एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाया है और इस क्लोज स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट ये है, टू कार्बन एटम्स कैन बी बॉन्डेड टुगेदर बाय 1 2 और 3 कोवेलेंट बॉन्ड। दिस आर कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जांपल देयर आर 3 कंपाउंड्स नेमली ईथेन, ईथीन एंड इथाइन विच कंटेन 2 कार्बन एटम्स। यहाँ पे इस डेफिनेशन का मतलब ये है, यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब ये है, सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि अगर 2 कार्बन एटम्स हैं तो वो दोनों कार्बन एटम्स अपने आपस में ही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया है ईथेन। तो ईथेन के साथ क्या हुआ है, ईथेन में क्या हुआ है, यहाँ पे 2 एटम है कार्बन्स के जो एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए हैं। इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी फॉर्म किए हैं। ये 3 नहीं है, सिंगल H है। ओके, सेम ऑन दिस एटम ऑल्सो। ओके, और यहाँ पर ईथीन में क्या हुआ है, ईथीन में 2 कार्बन एटम हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म किए हैं। यहाँ पे H2 होएगा, यहाँ पे 2 H रहेंगे, आप ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे थर्ड वाले में इथाइन है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है इथाइन का, जिसके अंदर कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है। कार्बन आपस में 3 बॉन्ड फॉर्म करके मीन्स ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करके एक कंपाउंड क्रिएट किया है, एक मॉलिक्यूल क्रिएट किया है जिसको हम बोलेंगे इथाइन। ओके, तो ये कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, एक कार्बन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। और यही प्रॉपर्टी कार्बन्स को ढेर सारे कंपाउंड्स में कंट्रीब्यूट करना, ढेर सारे कंपाउंड्स क्रिएट करना, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स में कार्बन फाइंड आउट होना, ये प्रॉपर्टी हेल्प करती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, बीइंग टेट्रावैलेंट, 1 कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेनी कंपाउंड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने जब वैलेंसी वाला कंसेप्ट देखा था, अगर आपने वैलेंसी वाला कंसेप्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेक्चर 2। बीइंग टेट्रावैलेंट मीन्स व्हाट? टेट्रावैलेंट मतलब ये होता है कि हमारे कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें और 4 चाहिए कंप्लीट होने के लिए। ओके, और दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स एंड दिस एबिलिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मेनी कंपाउंड्स। हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CH4 में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन सिंगल होता है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, और सेम हियर ऑल्सो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होता है। ओके, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे Cl भी इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन के साथ अलग एलिमेंट्स के साथ वो बॉन्ड फॉर्म किया है। यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है और 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है। ओके,
एंड सो ऑन, इसका भी यही हुआ। And similarly, carbon atoms form covalent bond with atoms of elements like O, N, S, halogen and P to form different types of carbon compound in large number. कार्बन एटम एक ऐसा एटम है जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बाकी एलिमेंट्स के साथ भी, जैसे कि O ऑक्सीजन, N नाइट्रोजन, S सल्फर, P फॉस्फोरस। और हेलोजन का मतलब ये होता है, हेलोजन एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप में ढेर सारे रिएक्टिव एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है हेलोजन को, जिसके अंदर हमारा ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन आते हैं। चलिए देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट। कार्बन हैज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड आइसोमेरिज्म विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं, पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिना इन विच मोर देन वन कंपाउंड हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। जैसे कि पेंटेन में, आइसोपेंटेन में, नियोपेंटेन में। हम पेंटेन में देख सकते हैं, पेंटेन इज अ कार्बन कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, एक कार्बन कंपाउंड है ये पेंटेन। यहाँ पर द अमाउंट ऑफ कार्बन, द नंबर ऑफ कार्बन हियर इज 5 एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 12, एंड इन द आइसोपेंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर देयर। इन नियोपेंटेन also there is a 5 carbon atom and 12 hydrogen atom. Here is the same chemical formula but different chemical structure. This property allow the carbon to form many compound. तो हमने इसके अंदर आज ये देखा कि why carbon is a versatile element. हमने देखा कार्बन हैज अ कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन हैज अ आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी, कार्बन कैन बॉन्ड एट अ सेम टाइम विद 4 डिफरेंट एटम्स, और कार्बन अपने ही एटम के साथ, अपने ही सेम एलिमेंट्स के साथ वो एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लंबा चेन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। एंड दिस प्रॉपर्टी एंड दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन हैड क्रिएटेड अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन अवर एनवायरमेंट। तो ये हमारा आज का चैप्टर था वर्सेटाइल एलिमेंट्स। अगर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखा है तो आप जाके देखिए कार्बन कंपाउंड्स के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। उसके अंदर और भी मैंने डिटेल्स में बात की है कार्बन कंपाउंड्स को लेके, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को लेके, उसमें अलग अलग कंसेप्ट हैं। ओके, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तीनों लेक्चर्स का। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड थैंक यू।